Welcome dear students. This is your 41 video lecture under the topic irrigation methods of fruit crops. इरिगेशन मेथड्स ऑफ फ्रूट क्रॉप्स में एक आपको इरिगेशन का कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, किन किन एस्पेक्ट्स में हम इरिगेशन को इस्तेमाल करते हैं, क्या इरिगेशन केवल क्रॉप्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है या हम वाटर को किन किन रूपों में इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने उन चीज़ों के बारे में बात किया। स्मार्ट एग्रीकल्चर जिसको हम हाईटेक एग्रीकल्चर बोलते हैं, स्मार्ट हॉर्टिकल्चर जो हाईटेक हॉर्टिकल्चर होता है, उनमें हम किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन में उसके क्या क्या यूजेस हैं, हमने उन चीज़ों को जाना। अब इरिगेशन के जो टाइप्स होते हैं, सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन, उसमें सरफेस इरिगेशन के थ्रू हमको फ्लड इरिगेशन में बात करनी थी कि फ्लड इरिगेशन क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं फ्लड इरिगेशन मेथड्स। फ्लडिंग इरिगेशन मेथड ये एक तरीके से नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला मेथड है, क्योंकि फ्लड इरिगेशन मेथड में किसान को ये लगता है कि ये सबसे ईज़िली मेथड है और हमारा लेबर जो है एक तरीके से जो हमारा श्रम है वो पूरी तरीके से बच गया, कोई भी लेबर नहीं लगी। क्योंकि इसमें होता ये है कि हमारे पास जो भी इरिगेशन का सोर्स होता है, चाहे समर हो, चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे हमारे पास कैनल्स हो या सब कैनल्स हो, या हमारे पास जनरेटर हो जिससे हम पॉन्ड्स वगैरह जो हमारे तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उनको हम यूज़ करके अपने इरिगेशन चैनल्स के माध्यम से मेन फील्ड तक ले जाते हैं। पर किसान की एक खुद की धारणा बन चुकी है कि अगर हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो हमारा श्रम बच जाता है। पर श्रम तो बच जाता है, लेबर तो बच जाता है, लेकिन इसकी जो इफिशियंसी है वो 20 से 25% ही है। आइए हम जानते हैं कि फ्लडिंग इरिगेशन मेथड्स में हम क्या करते हैं। दिस टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड कंसिस्ट ऑफ opening a water channel in a field so that the water is allowed freely in all direction of land and cover the surface of the land in a continuous sheet kind. इसका मतलब ये है कि इस पद्धति में हमारा जो इरिगेशन सोर्स होता है उससे पानी इरिगेशन चैनल्स में होते हुए मेन फील्ड में पहुंचता है और उस इरिगेशन चैनल में हम कितने भी डायरेक्शंस दे सकते हैं और उन डायरेक्शंस में पानी हमारा फ्रीली अलाउड होके इधर से उधर मूव करेगा। दिस मेथड इज मोस्ट इनएफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन। ये पद्धति बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल भी कारगर पद्धति नहीं है सिंचाई की। एज ओनली अबाउट इसमें केवल 20 से 25% ऑफ वाटर इज एक्चुअली यूज्ड बाय प्लांट्स और क्रॉप्स। इस पद्धति के द्वारा, इस मेथड के द्वारा केवल 20 से 25% जो वाटर है हमारा वो एक्चुअली प्लांट्स और क्रॉप्स को मिलता है, पौधों को और फसलों को। द रेस्ट ऑफ वाटर वुड बी लॉस्ट एज अ रन ऑफ, सीपेज एंड एवेपोरेशन। द रेस्ट ऑफ वाटर जो बचा हुआ पानी होता है या तो वो हमारा सीपेज के द्वारा लॉस हो जाता है या वो रन ऑफ के द्वारा रन हो जाता है या वो एवेपोरेशन के द्वारा हो जाता है। क्योंकि इसमें होता ये है कि जब पानी को हमने इरिगेशन चैनल्स के द्वारा मेन फील्ड में भेजा तो अब ये डिपेंड करता है कि हमारा इरिगेशन सोर्स से लेके मेन फील्ड की डिस्टेंस क्या है। क्योंकि आपका जो इरिगेशन सोर्स है, चाहे वो आपका कैनल हो, चाहे वो आपका समर हो, चाहे वो आपका सबमर्सिबल पंप हो, चाहे वो आपका ट्यूबवेल हो, क्योंकि जब आप इरिगेशन चैनल से पानी मेन फील्ड में पहुंचाते हो तो कम से कम
3 से 5 मिनट या 10 मिनट का वक्त लगता है। और ऐसी कंडीशंस में जो हमारा पानी मेन फील्ड तक पहुंचता है तो उसके नीचे की जो सरफेस होती है वो सरफेस भी सॉइल से कवर्ड होती है, वो सरफेस भी नेक्ड होती है, जहां पानी की लीचिंग भी होती है, एवेपोरेशन भी होता है, रन ऑफ भी होता है, सीपेज भी होता है। और एक्चुअल में पानी हमारे खेत में बस 20 से 25% तक पहुंच पाता है। इससे क्या होता है कि इरिगेशन की ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है। अगर हमारा 1 हेक्टेयर खेत 8 घंटे में इरिगेटेड हो रहा है, सिंचित हो रहा है, तो अगर हम फ्लडिंग इरिगेशन के थ्रू कर रहे हैं तो जस्ट डबल टाइम हमारा लगेगा, और इवन इससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि इसमें सीधा लिखा है कि ओनली अबाउट 20 to 25% ऑफ वाटर इज एक्चुअली यूज्ड बाय प्लांट्स और क्रॉप्स। The rest of the water would be lost as a runoff, seepage and evaporation. In this method, water distribution is uneven and you cannot expect uniform crop growth. In this method, इस मेथड में वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पानी का जो बहाव है, इज अनइवन, एक तरीके से सही दिशा में नहीं है, इधर उधर उथला पुथला रहता है। एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, आप एक अंदाज नहीं लगा सकते कि हमारी जो क्रॉप की ग्रोथ है वो इस तरीके से होगी। यू कैन अडेप्ट दिस मेथड, आप इस मेथड को अपना सकते हैं इन केस ऑफ अनइवन लैंड्स, जो हमारी उथली फुथली भूमियां हैं, जो हमारी उबड़ खाबड़ भूमियां हैं, वेयर द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, जहां पर समतल कराने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, एंड रीजन्स वेयर एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर इज अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ज़्यादा है, जहाँ की जो सॉइल्स हैं उनकी टोपोग्राफी अंडुलेटेड है, हम लेवल्ड उनका नहीं है, और साथ ही साथ वहाँ समुचित मात्रा में पानी की उपलब्धता है कि जहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तो हम फावड़ा मारेंगे और पानी निकल आएगा। ऐसी कंडीशंस में हम, जहाँ हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है और कॉस्ट ऑफ लेवलिंग हाई होती है, हम फ्लडिंग इरिगेशन मेथड को स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। This method of irrigation is not suitable for agricultural crops that are sensitive to waterlogging conditions. इस तरीके की सिंचाई को हम सुटेबल नहीं मानते एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में जैसे आप कह सकते हो रबी, खरीफ और जायद, जैसे आपका सीरियल्स हुआ, मिलेट्स हुआ, लेग्यूम्स हुआ, इसके बाद में आपके फॉडर क्रॉप्स हुए, इनके लिए हम इसको एक सुटेबल नहीं मानते। एंड दैट आर सेंसिटिव, ये बहुत सेंसिटिव भी है। किसके लिए? जल कटाव, वाटर लॉगिंग के लिए, जो जल कटाव वाली हमारी समस्याएं हैं उसके लिए भी ये बहुत सेंसिटिव है। तो ये फ्लडिंग इरिगेशन मेथड का हमारा एक कॉन्सेप्ट है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। आप इस चीज़ को भी एक बार देख लेना कि क्वेश्चंस आपका कंपटीशन में इस तरीके से भी रेज किया जाता है कि फ्लडिंग इरिगेशन मेथड की वाटर यूज इफिशियंसी कितनी है, तो आप तुरंत लगा देंगे 20 से 25%। ये आपकी इफिशियंसी है। और इस तरीके का मेथड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए सुटेबल नहीं होता। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिस मेथड ऑफ वाटरिंग suitable where broadcast crops, particularly peas, small grains, green pastures and alfalfa are grown as major crops. This method of watering, इस तरीके की सिंचाई हम वहाँ पर सुटेबल मानते हैं जहाँ बहुत फैलाव वाली फसलें बोई जाती हैं, जैसे मटर, छोटे दाने वाली फसलें। ग्रीन पास्चर का मतलब हरा चारागाह,
अल्फ़ा अल्फ़ा एक लेगुमिनस क्रॉप्स है जिसको भी हम फॉडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आर ग्रोन एज अ मेजर क्रॉप, जहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा भी एक तरीके से मेजर क्रॉप्स के रूप में इस्तेमाल की जाती है, वहाँ हम इस इरिगेशन मेथड को सुटेबल मानते हैं। वेयर कैन बी अडेप्ट फ्लडिंग मेथड? दिस टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड इज अप्लाइड इन सिचुएशन लाइक, इस तरीके की इरिगेशन मेथड्स को हम उन कंडीशंस में अप्लाई करते हैं जहाँ ये सिचुएशंस होती हैं। रीजन्स वेयर प्लेंटी ऑफ वाटर सोर्सेस अवेलेबल, वो क्षेत्र, वो स्थान जहाँ पर पानी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी जो है बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, ऐसे स्थान पर हम फ्लड इरिगेशन को इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट शायद इसमें नहीं लिखा है, हम उन जगह पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारी टोपोग्राफी जो है, जो स्थलाकृति होती है भूमि की, वो टोपोग्राफी टोटली अंडुलेटेड होती है, और अंडुलेटेड होने के साथ साथ जो क्रॉप की लेवलिंग होती है, क्रॉप की लेवलिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होता है। वेयर द प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, in that condition we strongly recommend the flooding method, but where the lack of irrigation, where the availability of, where the scarcity of water is present, where the availability of water is present, we never recommend this type of irrigation, because this type of irrigation require much and much irrigation due to the improper system of irrigation channels and the improper system of irrigation source to main field. सेकेंड है बेस्ट फॉर हाई डेंसिटी क्रॉप, जो हमारी हाई डेंसिटी क्रॉप्स होती हैं, जिनका प्लांट टू प्लांट और क्रॉप टू क्रॉप डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, 3 to 4 मीटर और उससे भी अबव, जैसे हमने बात की थी अभी अल्फ़ा अल्फ़ा की, ग्रीन पास्चर्स की बात की थी हमने, पी की बात की थी, और जो स्मॉल ग्रेन्स वाली फसल्स होती हैं, जैसे आपका सिसेम हुआ, जैसे आपका कैस्टर हुआ, जैसे आपका मिलेट्स में आपका बाजरा हुआ, है ना, इन क्रॉप्स में जो हाई डेंसिटी वाली होती हैं उनमें हम इनको इस्तेमाल करते हैं। वेयर सॉइल इरोजन इज लेस, जहाँ मृदा का क्षरण, जहाँ सॉइल का इरोजन बहुत कम होता है, उन कंडीशंस में भी हम फ्लडिंग इरिगेशन को अडॉप्ट करते हैं। सॉइल दैट आर परमिएबल, जो भूमि परमिएबल है, जिसकी पारगम्यता बहुत अच्छी है, वहाँ पर भी हम फ्लडिंग इरिगेशन को अडॉप्ट करते हैं। क्यों करते हैं कि जहाँ वाटर की परमिबिलिटी अच्छी होगी, जिस सॉइल में वाटर की परमिबिलिटी अच्छी होगी, वहीं पर हम एक्सेस ऑफ वाटर को यूज़ करने वाले मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ परमिबिलिटी ही अच्छी नहीं होगी, वहाँ धीरे धीरे मड होता चला जाएगा, कीचड़ बनता चला जाएगा, और ऐसी कंडीशंस में जहाँ वाटर एक्सेस अमाउंट में पहुँच जाता है, वहाँ अपने आप ड्रेनेज की समस्या आने लगती है। ड्रेनेज प्रॉपर डायरेक्शन में काम नहीं करता, तो हमारे पूरे फील्ड्स में पानी का एक तरीके से जमाव हो जाता है, और पानी का जमाव ना ही एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है, ना ही हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है। सॉइल दैट आर परमिएबल, जहाँ पानी की पारगम्यता अच्छी होती है। इफ़ द लैंड इज़ विद इरेगुलर टोपोग्राफी, जहाँ टोपोग्राफी अंडुलेटेड है, जहाँ की भूमि ऊबड़ खाबड़ है, जहाँ हम नॉर्मल इरिगेशन मेथड्स को अडॉप्ट नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशंस में हम इरिगेशन मेथड आपका फ्लडिंग ही रहता है, जहाँ हमने पानी को स्टार्ट कर दिया, इरिगेशन चैनल से मेन फील्ड में अपने आप सर्कुलेट होने का काम करता है। रीजन्स वेयर अ वाटर सोर्स इज चीप एंड अफोर्डेबल, ऐसी कंडीशंस में जहाँ वाटर का सोर्स है वो बहुत सस्ता है और एफर्ट करने लायक है, वेयर प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, ऐसी कंडीशंस में हम जो है इसको ही अपनाते हैं, फ्लडिंग मेथड को। इस डायग्राम से देख के आपको पूरी स्थिति समझ में आ जाएगी कि इस तरीके से ट्यूबवेल से हमारा पानी पास में बनी एक खंडी, जिसको हम बोल सकते हैं
अपने घर में जैसे जकूजी टैप होता है उसी तरीके से बना देते हैं, जिसमें पानी हमारा कलेक्ट होता रहता है। एक पॉन्ड जैसा बना देते हैं, इसमें हमारा पानी कलेक्ट होता रहता है। इससे जब पानी सफिशिएंट मात्रा में कलेक्ट हो जाता है तो वहाँ से ही वो जो इरिगेशन चैनल्स बने हुए होते हैं उन इरिगेशन चैनल्स में फ्लो होते हुए हमारा मेन फील्ड तक पहुँच जाता है। आप देख भी सकते हैं कि ये मेथड हम अंडुलेटेड टोपोग्राफी में इस्तेमाल करने का आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर भूमि हमारी अंडुलेटेड है, लेबलिंग की कोई सुविधा नहीं है, ऊबड़ खाबड़ भूमि है, वहाँ पर इस तरीके की पेडागॉजी को हम इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं। इस डायग्राम से आप फ्लड मेथड को अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। You can describe the flooding method in your own words by seeing this diagram. All things will be cleared. Nothing will be happen as a doubt. डाउट की तरीके से आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। Everything will be cleared by imaging this diagram. Whenever you have to sit in your exam hall, if flooding irrigation question will be asked in your copy, if in your exam, you may write freely. If you will think over this diagram, all things will be cleared and you will be right smoothly. The flood irrigation is this, the advantage of flood irrigation is this, the efficiency of flood irrigation is this, and the flooding irrigation used in this type of areas and the water availability conditions, and this where plenty of water is available, where soil permeability is good. You may write everything by seeing this image. So, benefits and advantages of flooding methods. The following are advantages of flooding methods. ये flooding methods के कुछ examples हैं. Shallow soils are best fit for this method. जो shallow soils होती हैं वो best होती हैं इस method के लिए. This method is useful if the land required extensive leveling. Setup cost and operation costs are less when compared to other methods. This method is safe from all livestock and does not interfere with any other cultivation activities. ये कुछ बेनिफिट्स हैं फ्लडिंग मेथड को जब हम अडॉप्ट करते हैं तो इस तरीके के बेनिफिट्स हमको देखने में मिलते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लडिंग मेथड. क्योंकि जब किसी के एडवांटेजेस होते हैं तो जाहिर सी बात है उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो डिसएडवांटेजेस की बात अगर हम करें तो पहले अगर हम जनरली इतना पढ़ चुके हैं तो डिसएडवांटेज में यही बता सकते हैं कि इसकी जो इरिगेशन एफिशिएंसी है वो बहुत कम है. ये केवल उन स्थानों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है. ये केवल उन स्थानों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ की सॉइल पूरी तरीके से परमिएबल है. ये केवल ब्रॉड एक्सटेंटिव क्रॉप जो पी होती है, अल्फा होती है, स्मॉल ग्रेन्स होती है, हम केवल उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ साथ इस स्लाइड में भी जो लिखा है कि देयर आर ह्यूज लॉस ऑफ वाटर इन दिस मेथड. ये इसका डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है कि इस पद्धति में सबसे ज़्यादा पानी का नुकसान होता है. दिस विल कॉज एक्सेसिव सॉइल इरोजन ऑन स्टीप लैंड्स और फील्ड्स. There will be a manures and fertilizers loss due to an erosion of the soil. There will be a manures and fertilizers. बहुत ज़्यादा अनुपात में खाद और जो उर्वरक हम देते हैं वो लॉस हो जाता है मृदा क्षरण के द्वारा, क्योंकि उसमें वाटर इतना होता है, इरिगेशन की अवेलेबिलिटी इतनी होती है कि प्रॉपर कंसंट्रेशंस में जो हम फर्टिलाइज़र उसको देते हैं वो रूट जोन तक पहुंच ही नहीं पाता, वो पानी में मिक्स होके पूरी सतह पर तैरता रहता है. तो इस तरीके से ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं आपके.
आप इस डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हो कि इरिगेशन चैनल्स हमारा प्राय आर्टिफिशियल इरिगेशन चैनल भी होता है इसी तरीके का। तो इस फ्लडिंग मेथड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम बेड और बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड की बात करेंगे। बेड और बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड्स की बात करेंगे। अब हम इसको ख़त्म करते हैं। नमस्कार।